जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया। साधु जो बनेगा, संत बनेगा, किसी के कहने से नहीं बनता है। अब ऐसी दुनिया में जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी हो जाए और हमें अपनी भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ना भी न पड़े। मिनट मिनट में चेहरा बदल जाती, मूड ऑफ होता रहता है। पिछले करीबन 10-15 सालों में ये अचानक से बड़ी तेजी से बढ़ रही है। टेंशन के साथ 5 आइटम जुड़े हुए हैं और कोई दंड दे या ना दे, लेकिन प्रकृति में ये व्यवस्था है। आप 13 वर्ष की अल्प आयु में वैराग्य ले लीजिए। 3 बार खाने का किसी शास्त्र में विधान नहीं है। प्रमुखता किसको माना जाए? प्रश्न यह है, आहार, विहार और विचार यानी मन। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आज हमारे बीच में जैन मुनि अरविंद जी मौजूद है, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर में लगातार लोगों के मध्य पहुंचकर, आम पब्लिक के बीच पहुंच करके व्याख्यान देते रहते हैं। लोगों को बताते हैं कि इस गम भाग की दुनिया में अपने आप को स्ट्रेस से निजात कैसे रखा जा सकता है। आज हम उनसे ही चर्चा करेंगे। तो मुनिवर, आपका स्वागत, अभिनंदन। प्रथम तो यह चीज का मुनि जी आपसे करेंगे, आपके बारे में जो मैं जान रहा था, आप 13 वर्ष की अल्प आयु में वैराग्य ले लिए थे। हाँ, ये सत्य है? हाँ। तो वैराग्य के लिए हम जैसे लोग 50 साल के ऊपर भी नहीं सोच पाते, और 13 वर्ष में ही आपको वैराग्य की अनुभूति हुई। हाँ, ऐसा है पांडे जी, कोई भी व्यक्ति साधु जो बनेगा, संत बनेगा, किसी के कहने से नहीं बनता है। 2 बातें संसार में होती है जब उसे वैराग्य होता है। पहली बात, उस व्यक्ति ने कोई ऐसी घटना घटित होते हुए देखी हो, उसको देख के उसे वैराग्य हो गया है। दूसरा, उसके साथ कोई घटना घटित हुई हो तो उसे वैराग्य हो गया। तो 2 कारण तो समझ में आते हैं वैराग्य होने के। तीसरा कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया जिससे व्यक्ति को वैराग्य हो जाए। तो 13 साल की उम्र में वैराग्य की बात जो आप जानना चाहते हैं, वो हुआ ऐसे, जब मैं 9.5 साल का था तो मेरे पिताजी की बड़ी बहन का स्वर्गवास हो गया। उनकी उम्र 40 साल की रही होगी उस वक्त, और उनके 6 बच्चे थे, सभी बच्चे छोटे छोटे ही थे। तो उस समय में हम ये नहीं जानते थे कि कोई आदमी मरता है क्या। हम इतना ही जानते थे कि हम अमर बन के आए हैं और अब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो जब राजस्थान में घरों में बड़ी बड़ी हवेलियां होती है, तो हम हवेली में बैठे थे और आंगन में सब लोग रो रहे थे। इतने में हमारी माता उठ के कहीं जा रही थी, तो मैं एक झरोके में बैठा माँ से पूछा, ये सब रो क्यों रहे हैं? आज ऐसा क्या हो गया जो सब लोग रो रहे हैं? तो माँ ने बताया कि तुम्हारी भुआ का स्वर्गवास हो गया, वो अब नहीं रहे, वो चले गए। तो हमने पूछा वो आएंगे कब? बोले वो एक बार जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। तो हमने पूछा गए कहाँ? बोले उनका स्वर्गवास हो गया। हमने पूछा स्वर्गवास क्या होता है? बोले मृत्यु हो गई। हमने पूछा मृत्यु क्या होती है? बोले मृत्यु का मतलब है कि आदमी जो हलन चलन कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, जो भी एक्टिविटी मूवमेंट कर रहा है व्यक्ति, जब आत्मा चली जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है, फिर शरीर रह जाता है, आत्मा चली जाती है, फिर इस शरीर को ले जाके जला देते हैं। तो हमने माँ से पूछा कि क्या हमको भी मौत आएगी? वो तो किसी को भी आ सकती है। तो फिर पूछा कितनी उम्र में आएगी? बोले इसका कुछ पता नहीं। तो इतना कह के माँ तो चली गई। फिर मैं आंगन के झरोके में बैठे बैठे ये सब देखता रहा, सोचता रहा। फिर मन में आया कि अगर मुझे भी मौत आ गई तो फिर मैं क्या करूँगा? मान लो अभी आ गई तो क्या करेंगे? तो अभी तो मैं छोटा ही हूँ, बच्चा ही हूँ, अभी कुछ किया ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं। तो मन में यही द्वंद्व चलने लगा। फिर ऐसे 1-1.5 घंटे तक यही चिंतन चलता रहा। फिर मन में ये तय हुआ ऐसा कुछ करना चाहिए मौत आने से पहले पहले। तो ऐसा क्या करूं? तो ये कुछ समझ में नहीं आया। तो इस तरह से ये एक विचार उठ खड़ा हुआ
कि मौत तो आएगी, जाना मेरे को भी है, तो जाने से पहले पहले, मृत्यु से पहले पहले ऐसा क्या करूं, इसी खोज में मैं चला। तो मेरे से जो बड़े लोग थे, जो टीचर लोग थे स्कूल में, ऐसे पूछते 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 फिर मन में ये आया कभी कि राजनेता बनना चाहिए, कभी आया डॉक्टर बनना चाहिए, कभी कुछ ऐसे अलग अलग विचार चलते रहे, ये बनूं ये बनूं। लेकिन ये बन भी गए तो फिर सोचा होगा क्या, होना तो कुछ है नहीं। डॉक्टर बन गए, राजनेता बन गए, वकील बन गए, कुछ भी बन गए, तो हुआ क्या, हुआ तो कुछ नहीं। होने का अर्थ यहाँ पर यह है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, दुख मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए। तो फिर ये भी पता चल गया ना खोज करते करते कि इस जन्म के बाद फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मरण। तो जन्म मरण का चक्र तो चलते ही रहेगा। ये नहीं चाहिए, बस ये नहीं चाहिए, इस पे टिक गए। फिर ये खोज शुरू हुई, इसको मिटाने के लिए क्या करें कि बार बार मरना ना पड़े, बार बार जन्मना ना पड़े। ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या करूं मैं जिससे जन्म और मरण दोनों से मुक्ति पा लूं। फिर ऋषि मुनियों के पास में जाना शुरू किया, भाई उनसे भी देख लें, उनसे भी पूछ लें कि वो क्या करते हैं। तो उनसे जाते जाते पूछ, ये बात समझ में आ गई कि साधु बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं। दुख मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि अपनी खोज में लग जाओ। बिल्कुल। जब तक अपनी खोज नहीं होगी तो फिर धीरे धीरे इस दिशा में जाते 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 फिर ये तय हो गया कि जैन मुनि बनने का रास्ता ही सबसे अच्छा है। लेकिन वो है बहुत कठोर, नियमों का पालन, अनुशासन का पालन वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो शुरू से ही संस्कार ये रहे कि आसान काम करना नहीं, करना तो मुश्किल करना है, आसान तो हर कोई कर लेगा। तो वही संस्कारों के कारण और वैराग्य वो हो ही गया कि मेरी भुआ चली गई, क्या पता फिर मेरे को कब जाना पड़े। तो इन सब को छोड़ छाड़ के, सांसारिक ग्रस्त जीवन को छोड़ छाड़ के एक ही रास्ता है त्याग और तपस्या का। तो मैं तपस्या में लगूं तो दुख मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। फिर इस तरह से साधु बनने का विचार किया, फिर घर के लोगों को बताया। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को साधु बनने देने का सवाल ही नहीं उठता, घर से कौन जाने देंगे ऐसे। और फिर वो भी, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, तो माता पिता ने 2 साल तक कड़ी कड़ी परीक्षा ली, लोभ लालच भय, मारना प्रताड़ना सब कुछ किया। उन्हें ये देखा ये वैराग्य कच्चा है पक्का है, ये साधु वाकई में बनना चाहता है या कोई ऐसी भावावेश में आ गए, भावुकता में आ गए। उन्हें ये अच्छी तरह पता चल गया कि ना कोई लोभ चल रहा है, ना कोई आकर्षण चलता है, ना भय चलता है। तो वैराग्य हो गया तो हो गया, फिर ये साधु बनेगा तो बनेगा। फिर बड़ी मुश्किल से उनसे लिखित स्वीकृति कराई, फिर इस तरह से साधु बने। जी, वैराग्य की आपकी 2 बातें। सांसारिक जो दुनिया है ये दुखों की खान है, पहला, उस दुख से भी मुक्ति पाने के लिए वैराग्य। दूसरा, सच्चा सुख भी वही है। भय आकर्षण और लोभ से मुक्ति करनी है तो वैराग्य पे जाना है। लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं तो छोड़ा भी नहीं जाता। हाँ। एक दुनिया आपकी है और एक दुनिया हम लोग की है और बीच में बहती नदी है। हाँ। हमको उस तरफ का जो गार्डन आप वाला है ना, हाँ। वो अच्छा लगता है कि आप स्वस्थ हो, टेंशन मुक्त रहते हो। हाँ। चाहते हम भी हैं, मगर उस पार जाना नहीं चाहते हैं, इस पार रह करके इस दुनिया का आनंद चाहते हैं। अब ऐसी दुनिया में जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी हो जाए और हमें अपनी भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ना भी ना पड़े, इसके लिए कुछ। तो भगवान महावीर ने 2 रास्ते दिखाए। एक तो संपूर्ण तरह से त्यागी हो जाए, तपस्वी बन जाए। एक तो हो गया साधु बनने का रास्ता। दूसरा महावीर ने कहा साधु बने कोई जरूरी नहीं और सब साधु बन भी नहीं सकते, इसलिए गृहस्थ जीवन में रह करके उन्होंने सबसे बड़ा मैसेज दिया अनासक्ति योग का, अटैचमेंट को छोड़ने का और इच्छाओं का
अल्पीकरण करना। तो उन्होंने ये संदेश दिया कि ग्रस्त जीवन में रह करके भी आदमी दुख मुक्ति का रास्ता ले सकता है, सांसारिक बंधनों से भी ऊपर उठ सकता है और ग्रस्त जीवन में रह करके भी अपना आत्म दर्शन कर सकता है। तो मूल बात है कि जब तक अपने आप को नहीं देखेंगे, आत्म दर्शन की ओर नहीं जाएंगे, सिर्फ देह दर्शन करते रहेंगे, तो दुख मुक्ति नहीं हो सकती। तो महावीर ने एक अच्छा रास्ता दिखाया हर व्यक्ति के लिए कि वो संयम प्रधान जीवन शैली अपनाए और अनासक्त योग के साथ रहें, इच्छाओं का सीमाकरण करें, तो ग्रस्त जीवन में भी बहुत आनंद, शांति और सुख पूर्वक रह सकता है। गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन, ये अपने आप में कई व्यवधानों से भरा हुआ है और यही व्यवधान कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन की ओर ले जा रहे हैं, एंजाइटी की ओर ले जा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां आज इसी वजह से आ रही हैं और इस पे लगातार आप व्याख्यान देते हैं। ये जो कारण क्या है, इसका मूल कारण क्या हो रहा है? इसके पहले तो हम इतने स्ट्रेस नहीं होते थे, इतने ज्यादा हम डिप्रेस नहीं होते थे, ना हमको एंजाइटी आती थी, लेकिन पिछले करीबन 10-15 सालों में ये अचानक से बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इसके पीछे आपका क्या था? टेंशन की वजह के कई कारण हैं जी। मूल कारण को पकड़ लें, वो है मन की चंचलता। जब तक मन की चंचलता को समाप्त नहीं करेंगे, मन की एकाग्रता को नहीं लाएंगे, तब तक नेगेटिविटी रुकने वाली नहीं है। और आज हर आदमी नेगेटिविटी में, नकारात्मक ऊर्जा में इतना फंस गया है, ऐसा बंधन लग गया है, जिसका नतीजा हम टेंशन के रूप में देख रहे हैं। तो मूल कारण हुआ मन की चंचलता। इसके साथ में और कारण भी हैं। तो दूसरा कारण है गलत दिनचर्या, है ना, जिसे हम कहेंगे लाइफस्टाइल, कि जीने का ढंग ही इतना ऊबड़ खाबड़ हो गया और आदमी इतना अप्राकृतिक की ओर जा रहा है, जिससे उसे टेंशन के अलावा, टेंशन के साथ साथ में बीमारियां और अनेक प्रकार की समस्याएं, दुखों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ये अटल सिद्धांत है कि कोई किसी भगवान को माने या ना माने, लेकिन प्रकृति भगवान को तो माने। और आदमी जिस दिन प्रकृति के खिलाफ जाना छोड़ देगा, उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण वो टेंशन फ्री होते होते दिखने लग जाएगा, महसूस करने लग जाएगा। नेचर ऐसी चीज है कि यहाँ पर दंड की व्यवस्था है और कोई दंड दे या ना दे, लेकिन प्रकृति में ये व्यवस्था है। आदमी कितना ही अहंकार कर ले, कितना ही लोभ कर ले, कितनी हैवानियत कर ले, कितना ही गलत रास्ते चले जाए, लेकिन उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो हम बोलते हैं, तो कर्मों का फल का मतलब है कि दंड की व्यवस्था, वहां उसे दंड मिलता है। जब उसे ठोकर लगती है, चाहे वो दंड बीमारी के रूप में मिले, चाहे वो दंड टेंशन के रूप में मिले, चाहे वो दंड परिवार के टूटने के रूप में मिले, किसी रूप में मिले, जब उसे ऐसी ठोकर लगती है, जब थोड़ा सावधान होता है, मैंने कितना गलत कर लिया। इसी तरह से नेचर है कि आदमी रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए, रात का खाना ना खाए। अब दिन में 3 बार खाने का किसी शास्त्र में विधान नहीं है। आदमी सुबह भी रोटियां खाता है, दोपहर में भी खाता है, रात को भी खाता है। ये 3 बार खाने का सिस्टम जैसे ही शुरू हुआ, 4 बार बोल दिए कि सुबह खाना है ब्रेकफास्ट, दोपहर को भोजन, शाम को हाई टी और रात को डिनर, 4 बार है। हाँ, तो इसको 4 बार कह सकते हैं, एकदम अच्छी तरह आपने ठीक बोला। तो कितनी बार खाएगा एक आदमी? खाने की कोई सीमा ही नहीं रही, फिर खाते ही रहो, खाते। तो ये सिस्टम बिगड़ने से शारीरिक विषमताएं बढ़ने लगी। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, ये तीनों अनबैलेंस होने लगी स्थितियां। तो जब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इमोशनल ये गड़बड़ होंगे, तो पक्की बात है कि वो परिवार भी गड़बड़ होगा, और परिवार गड़बड़ होगा तो पक्की बात है कि समाज व्यवस्था गड़बड़ होगी।
और समाज व्यवस्था गड़बड़ होगी तो देश व्यवस्था भी गड़बड़ होगी। तो देश व्यवस्था गड़बड़ होगी तो मानव सुखी रहेगा कहाँ से? फिर सब टेंशन से भर जाते हैं। तो टेंशन का मूल कारण मन की चंचलता, और टेंशन का दूसरा कारण प्रकृति के विरुद्ध जाना, और टेंशन का तीसरा कारण गलत दिनचर्या होना, और टेंशन का चौथा कारण कि हम पॉजिटिव एनर्जी के लिए कुछ करते ही नहीं। पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे कहाँ से? तो दिन भर मन विकारों से भरता जाता है। इतनी गंदगी भर लेते हैं। जिसके प्रति बुरा सोचना नहीं चाहिए उनके प्रति भी बुरा सोच लेते हैं। फिर मन में दुख होता है, अरे ये तो मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, इनके प्रति भी गुस्सा कर लिया, गलत सोच लिया। तो ये सब स्थितियां टेंशन फ्री रहने का हल, नेगेटिविटी को खत्म करने का हल हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने दो ही रास्ते दिखाए। मानव जाति को दो वरदान दिए। पहला ये, जितना ज़्यादा ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, उतनी मन की चंचलता खत्म होगी, और जितनी मन की चंचलता खत्म हुई मन एकाग्र होने लगेगा। एकाग्र होगा तो मन शांत होने लगेगा। शांत होगा तो आनंद से भरेगा, सुख से भरेगा, प्रेम से भरेगा, करुणा से भरेगा, दया से भरेगा, और सेवा भावना ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। और दूसरा रास्ता दिखाया, पूजा पाठ भक्ति नाम सुमरन। तो दोनों में से कोई तो रास्ता ले आदमी। मान लो कोई आदमी आधी घंटा पूजा करता है या ध्यान करता है तो 23.5 घंटे तो नेगेटिविटी में गई, है ना? तो कितनी नेगेटिविटी चली जा रही है। इसलिए सबसे सरल उपाय, और मुझे लगता है दुनिया में कोई जादू है, दुनिया में कोई कला है, दुनिया में अगर कोई हुनर है तो वो है मेडिटेशन, ध्यान। कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी, तो टेंशन ऑटोमेटिक ही चले जाएंगे। जी मणि जी, इस पे बहुत सारे लोग व्याख्यान देते हैं स्ट्रेस को लेकर के। अब इसमें 3 बातें आपने प्रमुख रूप से रखी जो टेंशन में थी, जो मैं समझा। पहला, हाँ, एक तो लोगों का खान पान बदल गया, हाँ, ये गड़बड़ हो गया। दूसरा, लोगों की दिनचर्या बदली है, हाँ, लाइफ स्टाइल में आ गए। हाँ, और तीसरा जो है, लोगों का मन जो है वो चंचलता, यानी विचारों का जो कई विचार हो रहे थे वो नहीं आ रहे हैं। आहार, विहार और विचार, हाँ, ये 3 हमारे संस्कारों के स्तंभ रहे हैं। हाँ, तो आप प्रमुखता किसको माना जाए? प्रश्न यह है, आहार, विहार और विचार यानी मन। कई लोग बोलते केवल इन चीजों को आप खाते हो, केवल यही दिनचर्या में इसमें शामिल कर लो अपने आहार में, तो वो ठीक है। कई लोग कहते हैं नहीं, आप मन कंट्रोल कर लो तो ठीक हो जाओगे। और कई लोग बोलते हैं नहीं, आप तो केवल अपनी जिंदगी सुबह उठना, व्यायाम करना, योगा करना, ये कर लोगे तो स्वस्थ रह जाओगे। प्रमुखता किस पे रखना चाहिए? हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने एक छोटा सा सूत्र दिया जी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो सबसे पहले है आहार संयम, है ना? आहार यानी खाना पीना अगर ठीक है तो फिर आगे चलेंगे तो विचार भी ठीक होने लगेंगे, मन भी ठीक होने लगेगा। लेकिन जब आहार का सिस्टम ही गलत है या आहार ही गलत है तो ना मन ठीक हो सकता ना विचार ठीक हो सकता, चाहे हम दूसरी कितनी कोशिश कर ले। तो पहला खान पान का सुधार तो करना ही पड़ेगा। फिर दूसरा है ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो मन, विचार और सब पर, पूरे जीवन पर असर पड़ेगा, दिन भर की दिनचर्या पर असर पड़ेगा, फिर सब ठीक होते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो 2 चीजों को विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के जो लाइफ स्टाइल चल रही है, जो लोग परेशान है, एक उनको अपना खान पान बदलना, खान पान को संयमित करना, बदलना नहीं बल्कि संयमित करने की बात होगी। और सबसे प्रमुख आपने कहा कि मन को, चंचलता को सीमित करना है, रोकना है, तो उसके लिए मेडिटेशन अनिवार्य है। गृहस्थ वाले व्यक्ति को, क्योंकि वो मेडिटेशन करना बेचारे बोला समय नहीं है, तो गृहस्थ में जो रह रहा है उसके लिए कितना कम से कम समय निकालना चाहिए कि वो निगेटिविटी से बाहर आ जाए? मैंने आज तक जितने भारतीय सेना, भारतीय पुलिस, IAS, IRS और जितने मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के लेक्चरर, प्रोफेसर, खास करके इन्हीं में शिविर लगाता हूँ जी, तो मैं तो महावीर का वो ध्यान सिखाता हूँ। गाड़ी में बैठे हैं तो कर सकते हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं तो कर सकते हैं, घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, जिस कंडीशन में बैठे हैं आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के इतने सरल प्रयोग, और 2-2 मिनट आदमी कोई भी निकाल सकता है।
ये बात है निरंतर अभ्यास की। निरंतर जब अभ्यास। तक हम निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो ध्यान भी क्या करेगा। इसका कारण ये है ना कि जिस मन को इतने सालों तक खुला छोड़ रखा है वो इतना बेकाबू हो गया, वो काबू हो नहीं पाएगा। तो जैसे कोई डॉक्टरी लाइन में जा रहा है तो उसे 5 साल तक पढ़े बिना एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिलेगी। तो 5 साल तक कितना अभ्यास किया, कितना अभ्यास किया। कोई सीए की में, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, तो किसी भी लाइन में जाएगा तो अभ्यास प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो इसी तरह से मन को साधने के लिए, मन की चंचलता को कम करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए, मनोविकारों को खत्म करने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। और जितना मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को तुरंत देखना है तो मैं तो 15 मिनट में ही उसे बता देता हूँ कि तुम अभी फ्री हो जाओगे। ये ध्यान के इतने छोटे छोटे प्रयोग, इसलिए शिविरों में आधी घंटा में थ्योरिकल बताता हूँ, आधी घंटा में प्रैक्टिकल बताता हूँ। हमारे शिविर का पहला सूत्र है अभी करो अभी पाओ। दूसरा सूत्र है जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया। ये ध्यान से 2 निष्पत्तियां निकल के आती है। पहला, वो तुरंत रिलैक्स हो जाएगा, तुरंत टेंशन फ्री हो जाएगा। दूसरा, ध्यान करने से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी सहने की। आज समस्या ये हो गई, कोई किसी चीज को सहना नहीं चाहता, कोई डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता, कोई नियम बर्दाश्त नहीं है, मर्यादा बर्दाश्त नहीं। यानी इतनी उच्छृंखलता, इतनी उदंडता, इतनी अनुशासनहीनता। और तो छोड़ो आप, एक छोटी सी बात, हमारे भारतीय संस्कृति में एक संस्कार है, मैं माता पिता को भगवान मानूंगा या मानता हूं। आपको हंसी आएगी, भगवान मानते कौन है, माता पिता की सुनते कौन है। और कैसे घर में, घर के ही लोग माता पिता को कैसे जवाब देते हैं। बड़ी शर्म आती है कि तुम जिन्हें भगवान मानते हो उन्हें ऐसा उत्तर देते हैं। जब कोई माँ थोड़ा सा अनुशासन करती है, बताती है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी तुम्हारे बोलने की आदत पड़ गई। जब कोई पिता कुछ कहता है तो पापा तुम्हारे तो टोकने की आदत है, तुम हर वक्त हमें टोकते ही रहते हो। तो ये ऐसा होता है कि भगवान मानना, भगवान मानना तो ये है कि जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं, इन्हें बुरा लगे, इन्हें खराब लगे, इन्हें दुख हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं, ऐसा काम करूं जो इनको खुशी मिले, इनकी आज्ञा का पालन हो, इसे कहते हैं भगवान मानना। फिर मूड ऑफ की बात खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक ही। माँ ने कुछ कहा, 1 मिनट में चेहरा बदल लेते। आप सोचो दिन में कितनी बार चेहरा बदलते हैं, मिनट मिनट में चेहरा बदल जाते हैं, मूड ऑफ होता रहता है, मूड ऑफ होता रहता है। तो ये टेंशन और मूड ऑफ साथ साथ ही चलते हैं। भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया है ना, उसको कितना खराब कर लेते हैं टेंशन की वजह से। अगर वो ये सीख जाए तो उन्हें ब्यूटी पार्लर जाने ही नहीं पड़ेंगे। जो ये गुलाबी रंग लगवा के आते हैं, जो ये कॉस्मेटिक सामान लगवा के आते हैं, आप देखिए, अभी अभी का आपको एक मैं नमूना प्रमाण दिखाऊं। मेरे पास में डॉक्टर गुप्ता बैठे हैं और आप इनका चेहरा देखो, आप इनकी मुस्कुराहट देखो, जैसे कोई गुलाब का फूल खिला है ना। तो ये भी तो डॉक्टर हैं, ये भी तो कितने लोगों से इनका वास्ता पड़ता है सुबह से शाम तक। कितनी परिस्थितियां आती है, कितनी जाती है, लेकिन मुस्कुराहट छोड़ी नहीं। मुस्कुराहट नहीं छोड़ना, चेहरे पे हंसी दिखते रहना, इसका पहला प्रमाण है कि ये व्यक्ति बहुत कुछ टेंशन फ्री रहना इन्हें आता है। आदमी, मैं जो शिविर लेता हूँ उसमें जो ध्यान के 4 चरण कराता हूँ, उसमें चौथा चरण में हंसना सिखाता हूँ। आज आदमी हंसना ही भूल गया, यानी टेंशन इस कदर घुस गया कि सुबह देखो शाम देखो चेहरा मुरझाया हुआ, जैसे कोई बड़ा सदमा लगा है, पता नहीं क्या हो गया इनको। ऐसी स्थिति में अगर हंसना सीख जाए, हंसने की कला आ जाए, तो टेंशन में भी वो मुस्कुराएगा, टेंशन की स्थितियों में भी मुस्कुराएगा। तो परिणाम ये होगा, परिस्थितियां उस पर हावी नहीं होगी, वो परिस्थिति पे हावी हो जाएगा। जो 2 के साथ रह सकता है वो 5 के साथ रह सकता है, जो 5 के साथ रह सकता है वो 500 के साथ रह सकता है, लेकिन जो 2 के साथ ही नहीं रह सकता
तो फिर वो कैसे रहेंगे? इसलिए घर टूटने के ये कारण बनते जा रहे हैं। और एक थोड़ी सी एक बात को, एक लाइन को और जोड़ेंगे, जी। टेंशन अकेला नहीं आता है। जैसे हम खाना खाने जाते हैं तो आइटम देखते हैं ना, कितने आइटम बने हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो इसी तरह से टेंशन के साथ 5 आइटम जुड़े हुए हैं। अच्छा। क्रोध, हाँ। मान, माया, लोभ और अहंकार। कोई व्यक्ति चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, टेंशन में आएगा तो इसमें से एक चीज घुस जाएगी। चाहे तो सही वो है। गुस्से में आ गया, चाहे वो अहंकार में आ गया। ये जो घर घर में पर्सनालिटी क्लेश आप देख रहे हैं, अनएडजस्टमेंट, सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। अरे अपने ही घर के लोगों के साथ नहीं रह सकते, वो दूसरों के साथ क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे? अपने ही घर के लोगों को हम शांति नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते, उन्हें दुखी करते हैं बार बार, तो खुद भी दुखी, जिनके साथ रहे वो भी दुखी, जहां जाएंगे वो भी दुखी। ये है टेंशन का नतीजा। ये इतना खतरनाक है ये। बिल्कुल। और इन सब का अगर सॉल्यूशन की ओर जाना है, यानी परिस्थितियां तो आएंगी, टेंशन निर्मित करने वाली परिस्थितियां होंगी, हाँ। बस परिस्थितियां हम पे हावी ना हो, इसके लिए मेडिटेशन ही एक चारा है, हाँ। जिसके लिए अधिक ध्यान किया जाए। और आपने ये बता दिया कि हाँ, आपको पैसे निकालने के लिए एटीएम की मशीनें खुली है। हाँ। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि अब मेडिटेशन भी एटीएम टाइप का हो गया, एनी टाइम मेडिटेशन किया जा सकता है। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में, सुबह, दोपहर, शाम, जब जैसा मन आए।